नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 48,698 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1,183 लोगों की कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे देश में नहीं आएगी कोरोना की तीसरी लहर, बशर्ते इन 4 चीजों पर बना रहे कंट्रोल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खतरनाक रूप झेलने के बाद अब सरकार तीसरी लहर की आशंका से परेशान है। इस संबंध में आईसीएमआर और इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बहुत कम है। इन 4 कारणों से आ सकती है तीसरी लहर। स्टडी में कहा गया है कि देश में तीसरी लहर केवल 4 कारणों से आ सकती है। पहला कारण, जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाए। दूसरा कारण, कोई ऐसा नया वेरिएंट आ जाए जो कि इम्यूनिटी को बाईपास कर जाए। तीसरा कारण, कोरोना का कोई ऐसा वायरस वेरिएंट आ जाए जो पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलने वाला हो। चौथा और अंतिम कारण, लॉकडाउन खोलने के बाद सड़कों पर भीड़ इतनी बढ़ जाए कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। स्टडी में कहा गया है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तब भी वह दूसरी लहर की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज रहे और लोग सामाजिक दूरी का पालन करें तो इस लहर को भी रोका जा सकता है। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले, कई नई पाबंदियों का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने चिंता पैदा कर दी है। राज्य की उद्धव सरकार ने हालात से निपटने के लिए पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 पर रखकर कई नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, राज्य के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र को लेवल 3 की कैटेगरी में डाल दिया गया है। इस घोषणा के बाद लेवल 1 और लेवल 2 वाले जिले भी स्वतः लेवल 3 में आ गए हैं। जिन जिलों में लेवल 1 और लेवल 2 के तहत कई छूट दी गई थी उन्हें अब खत्म करके लेवल 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने कहा कि लेवल 3 कैटेगरी में डाले जाने के बाद राज्य में अब मॉल और थिएटर खोलने पर रोक लगा दी गई है। राज्य में अब रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति को मेडिकल स्टाफ, अत्यावश्यक सेवाओं और महिलाओं तक सीमित कर दिया गया है। इन 7 जिलों में ज्यादा खतरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को राज्य के 7 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और हिंगोली जिलों पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे किसान आंदोलन में आईएसआई ने रची हिंसा की साजिश, खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट किया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर किसान आंदोलन में हिंसा भड़का सकती है और तोड़फोड़ कर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज किसान प्रदर्शनकारी देश भर में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ को अलर्ट किया है। खुफिया एजेंसियों ने एक लेटर भेजकर दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए आज दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। आशंका है कि प्रदर्शनकारी मेट्रो स्टेशन पर हमला कर सकते हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के 3 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन, विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा स्टेशन बंद हैं। यहाँ ट्रेन नहीं रुकेंगी। गौरतलब है कि किसानों के कई संगठन दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन में आज शामिल हो सकते हैं। तोड़फोड़ और उपद्रव की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना की जांच में आईसीएमआर ने हासिल की बड़ी सफलता, अब तक 40 करोड़ लोगों की हुई टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार समेत देश के सभी संस्थान लगे हुए हैं। अब सरकार ने कोरोना टेस्टिंग के मामलों में बड़ी सफलता हासिल की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि देश में अब तक 40 करोड़ लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। यह उपलब्धि 25 जून यानी शुक्रवार को हासिल की गई। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए जून में रोजाना 18 लाख लोगों के कोरोना सैंपल जांचे गए, जिसकी वजह से 25 जून को 40 करोड़ 18 लाख 11,892 लोगों की कोरोना जांच पूरी हो गई। आईसीएमआर ने कहा कि देश में पिछले साल 7 जुलाई को 1 करोड़ लोगों की कोरोना टेस्टिंग का टारगेट हासिल कर दिया था। इसके बाद
पिछले साल 23 अक्टूबर को 10 करोड़ और इस साल 6 फरवरी को 20 करोड़ लोगों की टेस्टिंग के लक्ष्य को हासिल किया गया। संस्थान के मुताबिक इसी साल 6 अप्रैल को देश में 25 करोड़, 8 मई को 30 करोड़ और 1 जून को 35 करोड़ लोगों के कोरोना जांच के टारगेट को पूरा किया गया। अब सरकार ने 25 जून को 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों को पार कर लिया है। आईसीएमआर ने कहा कि ज्यादा टेस्टिंग होने से कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रेस करने में मदद मिल रही है। इसके चलते वक्त रहते उनका इलाज शुरू हो पा रहा है, जिससे लोगों की कीमती जान बच पा रही है। साथ ही समाज में कोरोना संक्रमण फैलने से भी रोकने में मदद मिल रही है। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 7 महीने पूरे, राज्यों में प्रदर्शन कर रहे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों को ज्ञापन सौंप रहे हैं। वहीं पुलिस ने देश भर में सुरक्षा तैनाती बढ़ा दी है। हरियाणा के पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों किसान पंचकुला से निकले थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़ फेंके और आगे बढ़ गए। वहीं किसानों को रोकने के लिए बड़ी मात्रा में खड़ी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। किसान नेताओं ने दिल्ली के एलजी अनिल बैजल को भी अपनी मांगों से जुड़ा मेमोरेंडम दिया। किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली में चल रहे उनके आंदोलन को 7 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद सरकार ने अब तक उनकी सुनवाई करना जरूरी नहीं समझा है। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। और आज की 6वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, फरीदाबाद में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस। अनिल विज ने कहा सरकार है तैयार। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की दहलीज पर कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है। दिल्ली से सटे हरियाणा के शहर फरीदाबाद में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक केस मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत के 10 राज्यों में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 केस पाए जा चुके हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से पहली मौत हुई। यहां 80 साल की एक महिला की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार तैयार है। फरीदाबाद में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले केस के बारे में उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 100% लोगों का टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन, गृह मंत्री समेत कई नेता हुए शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को राजधानी दिल्ली में स्थित पार्टी के मुख्यालय में बैठक की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए। बैठक में पार्टी संगठन का कामकाज देख रहे कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जान लें कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार और फेरबदल की अटकलों के साथ उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में पिछले कुछ समय से मंथन का दौर चल रहा है।